ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सबको पता है पूज्य गुरु जी हमेशा शिवरात्रि की जो ऑनलाइन पूजा होती है वो हमेशा करवाते हैं और सारी की सारी जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ गलती अपने विसर्जन में कर देते हैं या पूजा में कर देते हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए विसर्जन के समय और पूजन के समय, वो सारी तो मैं बता चुका हूं। विसर्जन किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, क्या चढ़ा हुआ सामान हमें रख लेना है या फिर कुछ भी चीज हमें घर पर नहीं रखनी है, किन चीजों को विसर्जित करना है, किन चीजों को विसर्जन नहीं करना है, वो सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया है वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी शिव भक्त इस वाली चीज का फायदा जरूर उठा सकें कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको शिवलिंग से उठा लेनी है और आपको कौन सी चीज है जो शिवलिंग से नहीं उठाना है। वो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं विसर्जन, किस तरीके से आपको विसर्जन करना होगा। देखिए, जितने भी शिव भक्त हैं ना, बड़े जोरों शोरों से या तो महाशिवरात्रि का वेट करते हैं या फिर सावन की शिवरात्रि का वेट करते हैं। और इस बार की जो शिवरात्रि है वो तो दो पड़ रही है। एक अधिक मास की शिवरात्रि जो कि आपके सारी जीवन की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की ये जो शिवरात्रि है अधिक मास के महीने में पड़ने वाली बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। काफी सारे मेरे जो भक्तगण हैं उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कुछ इस तरीके से किया। इन्हीं के पूजन वो करने वाले हैं। मैंने भी अपने वाले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर चुका हूं, अभी वो सूख रहा है। आप सब लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा, ठीक है ना। देखिए, गुरुदेव ने जैसे भी बताया होगा आपको कि आपको किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, सारी सब कुछ जानकारी आपको दे दी होगी, है ना। मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो कि अगर आपने पार्थिव शिवलिंग अभी तक नहीं बनाया है, कैसे बनाना है और किन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो इसका इतना ज्यादा महत्व होता है कि पार्थिव शिवलिंग का भार उठाना कोई आम बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब आम बात नहीं है, समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को आपको इस तरीके से नीचे रखना है और उसी के ऊपर आपको शिवलिंग रखना होगा। ध्यान रखना, तो जो बेलपत्र की डंडी हो ना वो शिवलिंग के नीचे इस तरीके से हो, बाहर की तरफ, जलाधारी की तरफ, ठीक है ना। दोनों पत्तियां इस तरीके से हो और इसके ऊपर इस शिवलिंग को आपको रखना होगा। केवल बेलपत्र की पत्ती ही इसके भार को सहन कर सकती है, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि शिवलिंग हमेशा बेलपत्र की पत्ती के ऊपर ही आपको रखना है। ये तो हो गई पहली चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, विसर्जन आपको कैसे करके करना होगा उसके लिए भी मैंने पूरी की पूरी आपको एक वीडियो बना करके रख दी है कि जब भी आप विसर्जित करें तो आप अपने घर पर उसी रात्रि को अगर आप कर रहे हो तो अपने घर पर एक बाल्टी भरना, उस बाल्टी के अंदर ही आपको विसर्जित कर देना है, ठीक है ना। और जब ये पूरा का पूरा शिवलिंग इसका ये गल जाएगा ना, दूसरे दिन जाकर के किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे या तो आप इस पूरी बाल्टी को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना, या फिर आप किसी भी नदी तालाब सरोवर में जाकर के इसे डाल देना। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको इस शिवलिंग से उठा लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, जब भी आप विसर्जित करने के पश्चात इस जल को बेलपत्री के पेड़ में आप समर्पित करो ना, तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके समर्पित कर देना और जो मंत्र है विसर्जित करने के, वो वाले मंत्रों का उच्चारण करते रहना है। किसको करना है ये विसर्जित? जो भी आपके परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है ना, वो विसर्जित कर सकता है और बाकी के जो भी सदस्य पूजा में बैठे हुए हैं वो उनके हाथ से टच कर सकते हैं, तो सभी का विसर्जन माना जाएगा। गलती से भी आप अपने घर के गमले में भी अगर आप विसर्जन करते हो ना, तो तुलसी मैया के गमले में नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको शिवलिंग से उठा लेना है ना। विसर्जन करने से पहले अगर आप विसर्जन करने किसी भी नदी तालाब सरोवर में जा रहे हो तो पूरी सावधानी से जाना, वहां पर खतरा हो सकता है। इसी वजह से बाल्टी वाला जो उपाय है वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको पार्थिव शिवलिंग में जब आप पूजन वूजन कर लोगे उसके बाद में उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। यहां तक बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब शिवलिंग को आप विसर्जित करोगे तब आपको उस पर जो भी चीज चढ़ी हुई है, जैसे कि आपने एक गेहूं का दाना उठा लेना है, या फिर एक आपको फूल उठा लेना है, या एक गुलाब की पंखुड़ी उठा लेना है, या एक कमल गट्टा उठा लेना है, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो अपनी कामना कह करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी से अपनी कामना कह के कि भगवान जी मैं आपकी शिवलिंग से आपको चढ़ाई हुई ये वाली सामग्री अपने लिए ले रही हूँ और इसे मैं अपने घर पर रखूंगी या रखूंगा, इससे आप मेरे घर पर सदैव कृपा बनाए रखना, इस घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो,
जो भी आपको विनती करनी है ना, ऐसी विनती करने के पश्चात कुछ भी चाहो तो आप एक गेहूं का दाना, एक कमल गट्टा, एक फूल, जो भी आप उठाना चाहो ना, या एक बेल पत्र, जो भी आप उठाना चाहो उठा लेना। ठीक है, उठाने के पश्चात या तो उसे गंगा जल से धो करके आपको अपने मंदिर में रख देना है, या फिर अगर आप बेलपत्र वगैरह उठाते हो तो धन रखने के स्थान पर आप रख देना। आपके घर में हमेशा खुशहाली आएगी, किसी भी तरीके का कोई कलेश वगैरह अगर घर में है खत्म हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो वो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होने लगेगा। आपके परिवार में हमेशा खुशियां आएगी। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा, साथ ही साथ उनकी पूरी फैमिली की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। दूसरी चीज ये बता देता हूं कि जब भी आप इसको विसर्जित करेंगे तो इसमें से जो फल है ना, और जो मिठाइयां हैं, उन फल और मिठाइयों को आपको समर्पित नहीं करना है, विसर्जित नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रख लेना। इन्हें उठा करके आपको अलग से रख देना है, लेकिन ये चीज ध्यान में रख लेना कि इन फल और मिठाइयों को आपके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं खाना चाहिए। गलती से भी मत खा लेना, इसका दोष लगता है। तो फिर भैया इसका क्या करना है, आपके घर के बाहर सुबह सुबह जो भी गौ माता आ जाए या कोई भी बछड़ा आ जाए तो आपको उसे खिला देना है। और अगर कोई नहीं आता है ना तो आसपास जहां पर भी मिले उन्हें खिला देना। नहीं तो आप किसी भी गौशाला में जाकर के उन फलों को, मिठाइयों को दे करके आ जाना, गौ माता खा लेंगी। आपको इन फल और मिठाइयों को विसर्जित नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना। पहली चीज तो ये वाली बात आई समझ में। अब बात कर लेते हैं कि जो भी आप विसर्जन करोगे है ना, उसमें चढ़ा हुआ सामान तो हमने सारा का सारा कर दिया, लेकिन अगर आपने पहले ये बात बोली थी कि उसपे से कुछ भी सामान नहीं लेना है ना, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। गुरुदेव ने बताया कि जब आप एक दाना वहां पर महादेव जी से कामना करके उठाते हो ना तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है ना, आप अपनी कामना कह करके उस चीज को अपने घर में रख सकते हो गंगा जल से धो करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को अगर आप इस पार्थिव शिवलिंग से टच करवा देते हो तो पार्थिव शिवलिंग से टच करवा देने के पश्चात गंगा जल से धो करके पूजन के पश्चात आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर उसे उठा करके गंगा जल से धो करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इससे वो सिद्ध भी हो जाता है। ठीक है ना। एक और चीज आ जाती है, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि गुरुदेव हमेशा शिवरात्रि के जो है ना रात वाले उपाय बताते हैं कि रात को आपको इस तरीके से शिवरात्रि का उपाय करना चाहिए, घर में धन संपदा वैभव बढ़ेगी, मनोकामना पूर्ति होगी। ठीक है, तो क्या हम हमारे जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो पूजन करने के पश्चात कोई उपाय कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। आपको पार्थिव शिवलिंग पर किसी भी तरीके का कोई उपाय गलती से भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। पार्थिव शिवलिंग पर उपाय नहीं किया जाता है, उसका केवल पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात उसका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई उपाय करना है तो आप सुबह के समय चले जाइए, और अगर रात का कोई उपाय है ना तो आप प्रदोष काल के वक्त किसी भी समय जा सकते हो, है ना, पहले ही आप करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर रात का है तो सूरज ढलने के पश्चात आप उपाय कर सकते हो। उसके बाद में घर आकर के गुरुदेव हमेशा रात को इसकी पूजन करवाते हैं, तो आप रात को कर सकते हो। यहां तक बात आई समझ में। इसके अलावा जो विसर्जन है वो आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार फिर से वापस बता रहा हूं, कोई गलती मत कर देना। काफी सारे मेरे भक्त हैं, भाई हैं, बहन है, वो पिछली जो पूजा करवाई थी उसके अंदर काफी सारी गलतियां पहले से ही करके बैठे हुए हैं। तो इस बार प्लीज कोई भी गलती मत करना। इस बार की जो अधिक मास की जो शिवरात्रि है ना वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, तो इसका जो फल है वो आपको दुगना प्राप्त होगा। साथ ही साथ इसका फल उतना होता है जितना आप महाशिवरात्रि की पूजा करते हो ना, सेम उसी तरीके से इसका भी होता है। और यही सारे के सारे नियम महाशिवरात्रि के अंदर भी फॉलो होते हैं, इसी तरीके से आपको तब भी करना है। ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से करना है मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। आप चाहो तो इसी चैनल पर जाकर के उस वाली पूरी वीडियो को देखना। हमेशा ध्यान में रख लेना, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, है ना, तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है, वो अपनी मर्जी से करते रहते हैं। कौन सी मिट्टी लेनी है, कैसी क्या लेनी है, वो तो गुरुदेव ने बता दिया। काफी बार मैंने भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है ना, वो मैं आपको यहां पर बता करके वीडियो लंबा नहीं करूंगा। एक चीज ध्यान में रख लेना, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो ना तो जलाधारी बनाते वक्त में आपको कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, लिंग बनाते वक्त कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, किस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ये पूरा विधिवत पूर्वक आपको करना होगा, पूरे नियम के साथ करना होगा। तभी आपकी पूजा जो है मेरे देवादिदेव महादेव जी स्वीकार करेंगे। वरना तो अगर आपका दिल सच्चा है ना तो आप कैसे भी करके कीजिए, मेरा बाबा आपकी इस पूजा को स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो नियम है, जब पूरी सृष्टि ही एक नियम से चल रही है तो आपको भी पूरे नियम के साथ ही अगर आप पूजा कर रहे हो
तो पूरे तन मन धन से कीजिए, पूरे मंत्रों के साथ में कीजिए, ठीक है ना। तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने अभी तक भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है, आपको कैसे करना है, मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, कौन कौन से मंत्रों का स्मरण करना है, मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता दूंगा। तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसका भी पुण्य आपको मिलता है, किसी न किसी शिव भक्ति की पूजा अधूरी ना रह जाए, इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वीडियो, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।